बात करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेल हादसे की, जहां ट्रैक पर 16 प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे। हादसा औरंगाबाद के पास करमाड रेलवे स्टेशन पर हुआ। घटना उस वक्त हुई जब मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि मजदूर जालना से भुसावल जा रहे थे, वहीं से उन्हें मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मजदूर रेलवे ट्रैक के बगल में ही चल रहे थे। थक गए तो पटरी पर ही सो गए। शुक्रवार सुबह 5:15 बजे वो एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे के बाद रेल मंत्रालय का बयान सामने आया है। रेलवे ने कहा है कि ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। मामले में रेलवे ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायल मजदूरों के इलाज के लिए भी एमपी सरकार ने वादा किया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक एक स्पेशल विमान औरंगाबाद भेजा गया है। हादसे को लेकर पीएम मोदी, राहुल गांधी और शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया है। इधर आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह को औरंगाबाद रवाना कर दिया गया है। उनके साथ अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी और एडीजी राजेश चावला भी भेजे गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह टीम औरंगाबाद रवाना की गई है। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 16 मजदूरों की आज सुबह मौत हुई है। मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिले के ये रहने वाले सभी मजदूर थे। तो मंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी औरंगाबाद रवाना कर दी गई है। इसमें आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह शामिल हैं। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी और एडीजी राजेश चावला भी साथ हैं। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वासु, मंत्री को भी रवाना किया गया है, आला अधिकारी भी भेजे जा रहे हैं। सरकार का प्लान शायद ये है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जा सके। जी बिल्कुल सोहेल, जो आज सुबह ये हादसे की खबर आई है, बहुत बड़ी खबर और बहुत ही दुखद खबर रही। मध्य प्रदेश की सरकार पिछले लंबे समय से प्रयास कर रही थी कि जो प्रदेश के मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल घर वापस लाया जाए। इसके लिए कई ट्रेनों का भोपाल लगातार और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में पहुंचने का सिलसिला भी जारी था। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। महाराष्ट्र से ही मजदूर पैदल चलकर मध्य प्रदेश के अपने गृह जिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान वो पटरियों पर रुक गए और ये पूरा इतना बड़ा हादसा हुआ। अब इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है। सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी चर्चा की और सुबह से ही लगातार इस हादसे की प्रादेशिक स्तर पर जांच कराने की भी बात सामने आ रही थी। और इसी के तहत जो मंत्री मीना सिंह के नेतृत्व में जो तमाम बड़े अधिकारियों के साथ टीम अब औरंगाबाद के लिए रवाना कर दी गई है, ताकि पूरे हादसे की जांच पड़ताल हो सके और जो पीड़ित हैं और मृतक हैं उनके परिवारों को उचित सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके। वहीं रेल मंत्रालय भी खुद इसकी अपने स्तर पर जांच कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इस पर संज्ञान ले चुके हैं। तो ये तमाम जो पूरा घटना होने के बाद ये प्रोसीजर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सोहेल, वासु, क्या कुछ जानकारी लग पाई है? हालांकि सरकार ने तमाम घायलों के इलाज के लिए वादा किया है। इलाज किस तरह होगा? मजदूरों को लाने की कोशिश की जा रही है या फिर फिलहाल वहीं रखकर इलाज किया जाएगा? जी सोहेल, देखिए, प्राथमिक उपचार जो है वो तो वहीं पर दिया जा रहा है। जब थोड़ी सी स्थिति स्थिर होगी उसके बाद जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को लेकर और उसकी सारी जांच होगी और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से मजदूरों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा, ताकि भविष्य में अब ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो सके। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज बंसल न्यूज से जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विशेष बातचीत की तो उन्होंने मजदूरों से अपील की है कि बिल्कुल भी उतावलापन ना दिखाएं। सरकार मदद मुहैया करा रही है, कंट्रोल रूम के नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो इन सारी गाइडलाइंस का पालन करें, इन नंबर्स पर संपर्क करें, ताकि बिना ऐसे हादसों को टाला जा सके और सुरक्षित रूप से जो बाहर मध्य प्रदेश के मजदूर और अन्य लोग फंसे हुए हैं उनको मध्य प्रदेश लाया जा सके। इसके लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। करीब 1.25 लाख मजदूर अब तक प्रदेश में आ चुके हैं और आने वाले समय में ये क्रम निरंतर जारी रहने वाला है। चलिए वासु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक
मंत्री के साथ कुछ अधिकारियों की टीम औरंगाबाद के लिए रवाना कर दी गई है। सरकार इस कोशिश में लगी है कि जल्द से ज़्यादा राहत वहां पर पीड़ितों को पहुंचाई जा सके। आज सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक ये हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के सभी मजदूर रहने वाले थे और पैदल सफ़र कर अगले स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जहां से उन्हें ये सूचना मिली थी कि ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए रवाना होने वाली है। और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ जे जनार्दन, जो कि एडीजी हैं शहडोल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनार्दन साहब, खबर आपको भी मिल गई होगी और कई मजदूर वहाँ के रहने वाले आपके इलाके के बताए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं? क्या मजदूरों को इलाज के लिए वहाँ पर वापस लाएंगे? जी, ये बहुत ही दुखद घटना औरंगाबाद जिले में हमारा मजदूरों के साथ हुआ है। जी, कुल इसमें 16 मजदूर का हादसा में दर्दनाक मौत हुआ है। इसमें शहडोल जिले के 9 लोग हैं और उमरिया जिले के 6 लोग हैं और कटनी का 1 है। इस प्रकार कुल 16 लोग का मौत हुआ है। उसमें हमारा वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर औरंगाबाद में गए हुए हैं। जी, वहाँ पीएम पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई चल रही है। शाम को सभी पोस्टमार्टम वगैरह पूर्ण होने के बाद उनको बॉडी यहाँ रवाना करेंगे। जी, कल यहाँ पर लोगों को कम से कम लोगों को रखिए। इसका फ्यूनरल यहाँ पर अपना जो ग्राम में इसका फ्यूनरल होगा। जनार्दन साहब, क्या कुछ तैयारियां शहडोल में कर ली गई हैं? अगर जो घायल हैं वो भी अगर लाए जाते हैं तो क्या इलाज के लिए कोई व्यवस्था अलग से अस्पताल या कुछ वार्ड तैयार किए जा रहे हैं? जी जी जी, हमारा जो जिला कलेक्टर उमरिया, जिला एसपी उमरिया और शहडोल का कलेक्टर एसपी ने जो पीड़ित लोगों के गांव जाके सभी लोगों से मिल के आए हैं अभी। जी, घायल लोग जो है कि जिला मंडला का रहने वाले, यहाँ का नहीं है। जी, वहाँ का मंडला में व्यवस्था जो पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। जी, यहाँ का इनका फ्यूनरल की व्यवस्था की जा रही है। जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे जे जनार्दन, एडीजी हैं शहडोल जोन के। उनका कहना है कि प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमाद्री जी, खबर आपको भी मिल गई होगी, बेहद दर्दनाक ये दुर्घटना रही। क्या कुछ इस वक्त आपका कहना है इस घटना के ऊपर और क्या कुछ तैयारियां बतौर सांसद आपने निर्देश दिए करने के लिए जिले में? जी जी जी, ये बहुत ही दुर्घटना जो हुई है, ये सभी जो 16 लोग की मौत हुई है सभी मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल जिले के और उमरिया जिले के थे। जी, और इन लोगों का जो घटना हुआ है, मैंने सभी शासन प्रशासन से भी मैंने बात किया जी, और सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से पूरी उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जी, और मैं उनके परिवार को सांत्वना भी देती हूँ और सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की मदद उन परिवारजनों को दी जा रही है। जी। हिमाद्री जी, सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि दूसरे राज्यों से मजदूरों को वापस लाया जा सके। इसके लिए ट्रेन चलाई जा रही है, बसेस भी चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मजदूरों के पैदल चलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस पर मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगा। क्या वजह निकल कर सामने आ रही है? क्या मजदूर जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हैं? देखिए, व्यवस्थाएं तो कर रही है जी, हर जगह व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमारी सरकार बात कर रही है कई राज्यों से, जहां जैसी व्यवस्था बन रही है उस तरीके से हम लोगों को ला रहे हैं। जी, और अभी कई राज्यों से आपके कोटा हो गया, सूरत हो गया, यहाँ से काफी सारे लोग आए भी हैं। जी। नहीं, क्या मैसेज नहीं पहुंच पा रहा मजदूरों तक, इसलिए वो पैदल चल दे रहे हैं? नहीं, मैसेज तो देखिए, मैसेज तो अब आजकल क्योंकि क्या है कि सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जानकारी तो पहुंच रही है। जी, अब ये हो सकता है कि अब क्योंकि क्या है, इतनी लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ गई, लोग जी, परेशान तो हो रहे हैं निश्चित तौर पे। जी, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं वो लोग परेशान तो हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमाद्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह, जिनका कहना है कि लॉकडाउन की अवधि ज़्यादा बढ़ने की वजह से मजदूर परेशान हो रहे हैं। हालांकि मजदूरों तक सरकार का मैसेज पहुंच पा रहा है या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि मजदूर जहां हैं वो वहां से पैदल ही अपने घरों की तरफ कूच कर जा रहे हैं। हालांकि सरकारें ट्रेन भी चला रही हैं, बसें भी चला रही हैं,
उसके बाद भी पैदल चलने वालों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। सोशल मीडिया को एक जरिया ज़रूर माना जा रहा है जिसके ज़रिए सरकार या फिर एजेंसीज अपने मैसेज को डिलीवर करने की बात कहती हैं, लेकिन मज़दूरों के पास कितने स्मार्टफोन हैं और तंगी की हालत में उन्होंने कितने अपने मोबाइलों में इंटरनेट के पैकेज रिचार्ज करा रखे हैं, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है।